आज से स्कूल खुल गए हैं, प्राइमरी क्लास के भी, और उसके साथ साथ बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ जो SOPs बताए गए थे उन पर भी अमल दरामद करना है। अब ये वालिदैन का काम है कि बच्चों को सख्ती से अमल दरामद करवाएं जो कि SOPs बताए गए हैं, और जो स्कूलों में बच्चे आएँ वहाँ पर भी उनका ख्याल रखा जाएगा। और बच्चों की मौजें अब ख़त्म हो गई हैं। मुल्क भर में आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं और नन्हे बच्चों की बड़ी तादाद ने स्कूलों का रुख किया है। हिफाजती इंतजामात भी मुनासिब रहे और पहली से 5वीं जमात के 3 करोड़ तलबा की तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है और इसके साथ पीर, बुध और जुमे को एक ग्रुप, जबकि मंगल, जुमेरात और हफ्ते को दूसरा ग्रुप आएगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तनसर अब्बास। मुस्तनसर, बताएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है स्कूलों में, और SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में तीसरे मरे में जी प्राइमरी स्कूल भी खुल गए और इस वक्त मौजूद हैं लाहौर AP स्कूल में, जहां पर बाकायदा तदरीसी अमल का आगाज हो चुका है। 3 करोड़ तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया और क्लासेस में मुनासिब फासला रखना भी जरूरी करार दिया गया। जबकि स्कूल में दाखिल होने से पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा। बुध, पीर और जुमे को एक ग्रुप, जबकि मंगल, जुमेरात और हफ्ते को दूसरा ग्रुप आएगा। इसी तरह 15 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का आगाज किया गया, जिसके बाद अब आज से बाकायदा प्राइमरी क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। जबकि पंजाब में 70,750 तलबा असातिज़ा के टेस्ट किए गए, जिनमें सिर्फ 145 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। जी तो मुस्तनसर, ये बताएगा कि कितने बच्चों की तादाद रखी गई है एक क्लास में, कुछ पता चल सका है इस हवाले से? बिल्कुल, स्कूलों ने अपनी तादाद जो है मुख्तलिफ रखी है। एक क्लास के अंदर 15 से 20 बच्चे भी बिठाए गए और 30 बच्चों को भी बिठाया गया और उनके लिए मुनासिब फासला रखा गया। और जो असातिज़ा को भी हिदायत की गई है कि उनको मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और बच्चे एक दूसरे से किताबें ना लें और ना ही कुछ दीगर अशिया ले, ताकि कुछ जरासीम उन तक मुंतकिल हों। जी ठीक, मुस्तनसर अब्बास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। हुकूमती ऐलान के बाद गुजरांवाला में भी प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है और तवील अरसे बाद स्कूल खुलने से बच्चे कितने पुरजोश हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमती ऐलान के बाद पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में भी तमाम प्राइमरी तक के तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया है। खुशाइन बात यह है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से। ताहम यहाँ पर जो इक़दाम और इंतज़ाम किए गए हैं उसमें जो है वो सोशल डिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखते हुए क्लासों में बच्चों को बिठाया गया है। सैनिटाइज़ करके उन्हें जो है वो क्लासेस में दाखिल होने दिया जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल लाज़म व मलज़ूम करार दिया गया है। हम एक क्लास रूम में मौजूद हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी बेटा, बात करेंगे आपसे, बताएं कितनी देर के बाद स्कूल में आए हैं, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं आप? जी हम कोई 6 माह के बाद स्कूल आए हैं, तो हम बहुत कोरोना SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। हम स्कूल के अंदर जब एंटर होते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक होता है, सैनिटाइज होता है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो बच्चा है नन्ना मुन्ना, उसकी बात आपने सुनी कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई गैर मामूली जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। हैंड सैनिटाइज़ करके और थर्मोगन से उनका टेम्परेचर चेक करके उन्हें क्लासेस में दाखिल होने दिया जा रहा है। ताहम बच्चों का यहाँ पर जो जज्बा है वो इंतहाई पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करके ही जो है वो कोरोना जैसी आलमी वबा से बचा जा सकता है। जी गुजरांवाला से हमें इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं मुल्तान का। तो मुल्तान में भी प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ हो गया है। इसको इंतजामिया की जानिब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शाहिद इमरान कुरैशी से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, प्राइमरी क्लासेस का भी जो है वो आगाज़ हो गया है। प्ले ग्रुप से जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल आना शुरू हो गए हैं। बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि एक तवील अरसे के बाद उन्होंने स्कूल का रुख किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बेटा, क्या कहेंगे, इतने अरसे बाद स्कूल आए हो? आज हम बहुत खुश हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत दिनों बाद स्कूल खुले हैं। घर हम बोर हो गए थे। आज हम स्कूल आए हैं, अपने दोस्तों से मिले हैं और अपने टीचरों से मिले हैं। आज हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, बच्चे तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। क्या कहेंगे मैडम कि किस तरह SOPs जो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अमल दरामद कराए? इंशाल्लाह हमारी सर कोशिश है कि हुकूमत ने जैसे SOP कही हैं उसी के मुताबिक हमने स्कूल में इंतज़ाम किए हैं।
गेट पर भी हमारे अमले की ड्यूटी लगा दी गई है। इनकी बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि बच्चों को जो है गेट पर सैनिटाइज़र किया जा रहा है, उसके बाद जो है उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद अगर बच्चे मास्क नहीं पहन के आए घर से उनको मास्क फराहम किया जाता है और जो है इनको जो है हुकूमत की जानिब से जो इनका यही कहना है कि जो SOPs जारी किया गया है उन पर मुकम्मल अमल दरामद को जो है यकीनी बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े, रुख करते हैं साहिवाल का। तो साहिवाल में भी पहली से 5वीं जमात के नन्हे बच्चे स्कूल खुलने पर खुश नजर आते हैं। स्कूल में कोरोना SOPs पर कितना अमल हो रहा है जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद से। शाहिद बताइएगा। आज पूरे पंजाब की तरह साहिवाल में भी तमाम स्कूल पूरा सेशन अब खुल गया है। पहले फेज़ में उन्होंने मैट्रिक तक स्कूल ओपन किया था, उसके बाद 6 से मैट्रिक तक शुरू हो गया और आज छोटे बच्चों की क्लासें भी ओपन कर दी हैं। हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है स्कूल आने के बाद, इतने दिन बाद जब वो स्कूल आई। जी आप बताइएगा बेटा। घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था, अब मैं स्कूल आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसा कि उन्होंने कहा कि घर में तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्कूल आई हूँ। हमारे साथ स्कूल के टीचर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कोरोना SOPs के तहत क्या इंतजाम किए हैं स्कूल में और वो किस तरह से बच्चों को मैनेज करेंगे आप। जी आप बताइएगा। जी स्कूल में हम जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दी हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। बच्चों की स्कैनिंग हो रही है, बच्चों के सैनिटाइज़ का बंदोबस्त किया गया हुआ है, बच्चों को डिस्टेंस जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दी हम उन पर पूरी कोशिश करके उन पर अमल कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल आएँ ताकि बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से कवर किया जा सके। जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं और हम मुकम्मल कोरोना SOPs के तहत ही स्कूल में क्लासेस लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का मुकम्मल इंतजाम किए हैं, उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया है, ज़िले इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि जो स्कूल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, कसूर में भी निजी और सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ हो गया है। छोटे बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम पर अमल करवाना मुश्किल काम है। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा बेग से। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कसूर में भी आज से प्राइमरी स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। हुकूमत ने मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने का जो फैसला किया था उसमें पहले मरहले में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए थे, दूसरे मरहले में एलिमेंट्री क्लासेस खोली गई थी और आज से पूरे पंजाब में प्राइमरी क्लासेस जो हैं उनको भी खोल दिया गया है। मैं यहाँ पर कसूर के अंदर एक स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ छोटे नन्हे बच्चे हैं छोटे से। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासरात हैं स्कूल खुलने के हवाले से। जी बेटे बताइएगा। मुझे स्कूल खुलने की खुशी है। मैं घर में बोर होता था, मैं पेपर में अच्छे नंबर लूँगा और मुझे मेरे दोस्त मिस करते थे, अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। जी आपने तालिब इल्म के तासरात सुने, उसका कहना था कि मैं अपने दोस्तों को बड़ा मिस करता था। मेरे साथ यहाँ पे स्कूल में एक टीचर भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्कूल खुलने के हवाले से क्या तासरात हैं। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था स्कूल खोलने का। बच्चों को काफ़ी हद तक नुकसान हो गया था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कवर करने की और हम कोरोना वायरस की SOPs पे भी काफ़ी हद तक एहतियात कर रहे हैं, तो कवर करने के एहतियात। जी जैसा कि टीचर का ये कहना है कि हम कोरोना वायरस के जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें दिए गए हैं हम उन पर भी सख्ती से अमल कर रहे हैं और जो तालीमी नुकसान हुआ है बच्चों का लॉकडाउन की वजह से हम उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं और बच्चों की बड़ी तादाद ने तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। तो अब तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं और बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है फौजिया चौधरी। फौजिया चौधरी बताएगा, SOPs भी बताए गए हैं, क्या उन पर भी अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, आज जो आखिरी मरहला था 1 क्लास से लेकर 5th क्लास तक प्राइमरी का जो मरहला था वो आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है। मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुल्क भर में बहाल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है और हमने देखा कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं जबकि कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। अब ये छोटे बच्चे हैं, असातिज़ा के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को किस तरह से ट्रेंड कर पाते हैं कि अब ये जो तालीमी सरगर्मियाँ मौजूद
मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना अभी मुल्क में मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको अब इस हवाले से गाइड करना बड़ा ज़रूरी होगा कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किस तरह से करना है, बार बार हाथ कैसे धोने हैं, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस को किस तरह से मेंटेन रखना है। इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो अब तक एक निजी मेडिकल कॉलेज है उसको सील किया गया है, उसके हॉस्टल को सील किया गया है कोरोना केसेस सामने आने पर। उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी को सील किया गया है। पहले 2 मरहलों में अभी तक कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उसके जिनमें हमने देखा कि 9th और 10th की क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हों, इदारे को बंद किया गया हो, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल की गई हों। तो अब मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हैं। वालिदैन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि असातिज़ा तो अपने फ़राइज़ निभाएंगे ही, वालिदैन को भी चाहिए कि उन्होंने हर सूरत बच्चों को इस बात पर राज़ी करना है कि वो अब लाजिम कर लें खुद पर, जब वो घर से निकलें अपने बैग के साथ साथ अपनी पानी की जो बोतल है वो अपने हाथ में रखें, उसके साथ साथ जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजिम करें। और जब स्कूल अब क्योंकि इतने अरसे बाद 6 माह के अरसे के बाद जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से मिलेंगे तो उनका दिल करेगा उनके साथ खेलें कूदें, और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो पहले वो करते थे कोरोना के डर के बगैर तो अब वो दोबारा से बहाल कर सकें। लेकिन बच्चों को अब इस बात पर भी आमादा करना है कि सोशल डिस्टेंस को आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके प्यारों के लिए, और उसके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तीनों सरगर्मियाँ बहाल हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें जो वज़ारत तालीम है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद, उनकी जानिब से भी वाज़िया तौर पर ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़िया की गई थी कि जिन स्कूल्स ने SOPs को फॉलो ना किया उनको फौरी तौर पर उनकी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। वज़ारत सेहत जो है वो खसूसी नज़र रखे हुए NCOC के इजलास में जायज़ा लिया जाता रहेगा। और अब तक 2 मरहलों में हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तालीमी इदारे थे उनको ज़्यादा सील किया गया क्योंकि वो कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। और अब जो तालीमी सरगर्मियाँ ये बहाल हो गई हैं, मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं, वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है कि जो बच्चे घर में खेल कूद में मसरूफ़ थे, अच्छा है तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बच्चे जाएंगे और दोबारा से अपनी किताबों को पकड़ेंगे, याद करेंगे और जो उनकी रूटीन थी उसको मेंटेन करेंगे। तो अब असातिज़ा और तालीमी इदारों की जो इंतज़ामिया है उन्होंने इस बात को यकीनी बनाना है कि कोरोना से अब लड़ना है, हमने कोरोना से महफूज रखना है बच्चों को, तो बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है, हिदायत देनी है। जी ठीक, फौजिया चौधरी हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कराची में भी जूनियर क्लासेस का आगाज़ हो गया है और स्कूलों में SOPs का ख़ास ख्याल रखा गया है। छोटे बच्चे समाजी दूरी के साथ मास्क लगाएं, हुसूल तालीम में मशगूल हैं। कराची के स्कूल के क्लासरूम में मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम इफ्तिखार, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिल आखिर कराची में जूनियर क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हुसूल तालीम में मशगूल हैं, मास्क लगाकर ये बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि इस सरकारी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो SOPs हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। ये छोटे बच्चे जो हैं वो मास्क लगाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं और यहाँ पर हर घंटे बच्चों को हैंड सैनिटाइज़ कराने के लिए जो ये जरासीम कुछ स्प्रे है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हर घंटे बाद जो है वो बच्चों के हाथ जो हैं उनको जो है वो स्प्रे किया जाता है ताकि जरासीम जो है वो ख़त्म हो सकें। इस वक्त इस सरकारी स्कूल की मैडम फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि SOPs पर अमल दरामद किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है और पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैम, क्या कहेंगी आप, मैडम को क्या, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी और बच्चों की SOPs के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि 28 से हमारे नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह कोविड की वजह से इतने 7 महीने से स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल था बिल्कुल, तो अब हम पेरेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, पेरेंट्स पूछने आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उनको बच्चों को भेजें, आप बच्चों को भेजें ताकि हम उनको कोर्स डिलीवर करें और तालीम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। तो इस और पेरेंट्स को हम अवेयरनेस इसकी भी दे रहे हैं कि SOPs को फॉलो करें, बच्चों को हैंड वॉश करने का तरीका बताएं, उनको जो ये मास्क लगाने का तरीका बताएं। बच्चों को हम खुद भी बार बार गाइड कर रहे हैं, टीचर भी क्लास में बताती है, हर घंटे बाद बच्चों को हैंड वॉश कराया जा रहा है। इसके अलावा जब बच्चा एंटर होता है उसका हम टेम्परेचर लेते हैं और उनके हैंड वॉश करा के फिर उनकी एंट्री को यकीनी बनाया जाता है। एक सवाल ये कि जब नए एडमिशन्स आएंगे, जाहिर बात है बच्चों की तादाद बढ़ेगी, तो उसके हवाले से क्या इक़दाम उठाएं? अभी देखिए 2 दिन हुए स्कूल खुले, आज तीसरा दिन है, तो अभी बच्चे आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता, कुछ पेरेंट्स पूछ के जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो हमें SOPs को फॉलो करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर देनी है। तो उसमें हम फिर ये है कि ग्रुपिंग करेंगे
ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाएंगे, ग्रुप ए और बी बनाएंगे, एक दिन बॉयज़ को बुलाएंगे और एक दिन गर्ल्स को। ठीक है जी, बिल्कुल मैडम ने बताया कि SOPs के हवाले से खुसूसी इंतजाम भी उठाए जाएंगे। बेशतर प्राइवेट स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि वो या तो 1 अक्टूबर या फिर अगले हफ्ते से जो है वो जो जूनियर क्लासेस का आगाज़ करेंगे जी। और दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का खारा दर के मुख्तलिफ निजी स्कूलों का अचानक दौरा। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर एक निजी स्कूल को फौरी तौर पर सील करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी भी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और आज भी अचानक दौरा किए। और इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुनीर साकी से। मुनीर साकी, बताएगा ये SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा था स्कूल में जिसे सील किया गया? जी देखें, वज़ीर तालीम सईद गनी आज फिर अचानक जो है कराची के मुख्तलिफ स्कूल, सरकारी स्कूल्स और निजी स्कूल्स का दौरा करने निकले। इस मौके पर जब वो वर्ल्ड ग्रामर स्कूल पहुंचे तो वहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। फौरी तौर पर स्कूल सील करने की हिदायत दी गई। DG प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। समाजी फासलों को भी यहाँ पे मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है, जिसके बाद उसने DG प्राइवेट स्कूल्स को फौरी तौर पर उनको एक्शन लेने और उनको सील करने की हिदायत की है। वजीर तालीम ने DG साइंस कॉलेज समेत जो है वो इस सिंध मदरसा इस्लामिया स्कूल का भी दौरा किया। वहाँ पर भी उसने ये देखा कि वहाँ पे भी SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, समाजी फासलों का फुकदान नजर आ रहा है। वहाँ पे भी उसने बरहमी का इजहार किया है और ये जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि जो है वो SOPs पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक, मुनीर साहब की बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।